कैलाश पर्वत पर एक दिन बहुत शांति थी। भगवान महादेव ध्यान में लीन थे और माता पार्वती पूजा की तैयारी कर रही थीं। तभी बाल गणेश बाहर आंगन में खेलते हुए रुक गए। उन्होंने देखा कि कुछ देवता दूर खड़े हैं और अंदर जाने का साहस नहीं कर पा रहे। गणेश जी ने मासूमियत से पूछा, आप अंदर क्यों नहीं जा रहे? देवताओं ने कहा, महादेव ध्यान में हैं। कोई उन्हें बिना अनुमति नहीं जगा सकता। यह सुनकर गणेश जी मुस्कुराए और बोले, पिताजी ध्यान में हो या न हो, भक्ति तो कभी नहीं रुकनी चाहिए। गणेश जी ने पास रखे दूर्वा, फूल और जल उठाए और शिवलिंग की पूजा करने लगे। उन्होंने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, बस मन ही मन कहा, पिताजी, यह आपकी सेवा है। उनकी भोली भक्ति से पूरा वातावरण दिव्य हो उठा। महादेव का ध्यान स्वयं टूट गया। उन्होंने आंखें खोली और देखा कि उनका पुत्र सच्चे प्रेम से पूजा कर रहा है। महादेव की आंखों में करुणा आ गई। उन्होंने गणेश जी को गोद में उठाया और कहा, बेटा, तुमने आज सिद्ध कर दिया कि ज्ञान और शक्ति से भी बड़ी होती है सच्ची भक्ति। तभी माता पार्वती बोली, स्वामी, ऐसे ही बालक को सबका प्रथम पूज्य बनना चाहिए। महादेव ने वरदान दिया, आज से गणेश, तुम्हारी पूजा हर शुभ कार्य से पहले होगी। जो भी तुम्हें श्रद्धा से स्मरण करेगा, उसके विघ्न दूर होंगे। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और कैलाश गणपति बप्पा मोरया के जय घोष से गूंज उठा। एक समय की बात है, पावन कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव माता पार्वती के साथ विराजमान थे। उनके दो पुत्र थे, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय। दोनों ही अत्यंत गुणवान और प्रिय थे। एक दिन देवताओं के बीच यह विचार हुआ कि सभी शुभ कार्यों में सबसे पहले किस देवता की पूजा की जानी चाहिए। इस प्रश्न के समाधान के लिए देवता महादेव के पास पहुंचे। महादेव ने इस विषय पर निर्णय लेने के लिए गणेश और कार्तिकेय की परीक्षा लेने का निश्चय किया। महादेव ने दोनों पुत्रों से कहा कि जो पहले पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके वापस आएगा, वही प्रथम पूज्य कहलाएगा। यह सुनते ही कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर सवार होकर तेज गति से ब्रह्मांड की यात्रा पर निकल पड़े। वे पर्वतों, लोकों और दिशाओं में घूमते हुए अपनी परिक्रमा करने लगे। दूसरी ओर गणेश जी शांत भाव से खड़े रहे। उन्होंने विचार किया कि माता-पिता से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। यह सोचकर उन्होंने अपने माता-पिता महादेव और माता पार्वती की श्रद्धा और प्रेम के साथ 7 बार परिक्रमा की और वहीं विनम्रता से खड़े हो गए। जब महादेव ने गणेश जी से पूछा कि उन्होंने ब्रह्मांड की परिक्रमा क्यों नहीं की, तब गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा कि उनके लिए माता-पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड है और उनकी परिक्रमा करना ही सारी सृष्टि की परिक्रमा के समान है। यह उत्तर सुनकर महादेव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी को गले लगाकर आशीर्वाद दिया और उन्हें प्रथम पूज्य घोषित किया। कुछ समय बाद जब कार्तिकेय जी अपनी परिक्रमा पूरी करके लौटे, तो उन्हें सारा सत्य ज्ञात हुआ। उन्होंने दुखी होने के बजाय अपने भाई गणेश की बुद्धि और भक्ति की प्रशंसा की। इस प्रकार गणेश जी अपनी विवेकशीलता और माता-पिता के प्रति आदर के कारण प्रथम पूज्य बने। और यह कथा हमें सिखाती है कि बुद्धि, विनम्रता और माता-पिता का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है।